हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है गिब्स एनर्जी। बच्चों गिब्स एनर्जी क्या होता है? ये डेल्टा जी इज़ अ गिब्स एनर्जी। अभी गिब्स एनर्जी क्या होता है बच्चों? फ्री एनर्जी, जिससे आप काम करवा सकते हो। अवेलेबल वर्क, जो अवेलेबल एनर्जी है जिससे आप काम करवा सकते हो, दिस इज़ योर डेल्टा जी। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। जब इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है आप कहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जब पॉजिटिव होती है आप कहते हो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जब इसकी वैल्यू जीरो होती है तो आप कहते हो कि हमारा जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें वैलिड है, इसलिए मैंने एक बार आपको दोबारा से बता दिया। देखिए बच्चे, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब हम कोई प्रोसेस रिवर्सिबल डायरेक्शन में करवाते हैं तो हम मैक्सिमम काम उससे करवा सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है वो आपको पता चलती है गिब्स एनर्जी के चेन से। तो ये मैक्सिमम वर्क आप कितना करवा सकते हो प्रोसेस से, इसका आइडिया आपको ये देता है। अब हम देखते हैं बच्चों वर्क को और हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क क्यू इंटू वी होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्यू मीन्स ये चार्ज और वी मतलब पोटेंशियल। अब क्यू आपका जो चार्ज है, हम अपने सेल में चार्ज कौन होता है हमारा, जो वायर में कौन जा रहा है हमारा सेल में? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे n है तो एक मोल पे होता है 1f का चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएगा, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएगा nf का चार्ज। तो चार्ज हो गया हमारे nf और v हमारा हो गया ई सेल। तो फॉर्मूला क्या बना? क्यू वी का ई सेल, मतलब ये भी वर्क ही है एक तरीके से nf ही। ठीक है, ये भी मैक्सिमम वर्क है अगर आप रिवर्सिबल डायरेक्शन में करवा रहे हो किसी चीज़ को। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, जी को भी हम इक्वेट कर सकते हैं और हम f को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। और तो बाय कन्वेंशनली हमने देखा है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, तो दैट इज़ एन एफ ई नेगेटिव एन एफ ई के बराबर होना चाहिए। ये आप याद करो, दैट मैक्सिमम वर्क आप जो किसी से करवा सकते हो। अब हमारी बात रही, जो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है सबके आगे, ये कहता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गए वैल्यूज़ है। जहाँ पे भी नॉट लगाया आप समझ जाओ कि स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला हुआ है। बच्चों अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इससे रिलेट करना चाहूँ गिब्स एनर्जी को, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का मतलब है कि ये गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई है। ठीक है, तो उसके अगर मेरे को किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो मैं अपनी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को उससे इस तरह से रिलेट कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न करना है। अब इसको मुझे अगर बदलना है किस में, अगर मुझे इसको लॉग में बदलना है अपने log 10 में सॉल्व करने के लिए, तो मैं उसको इस तरह से चेंज करूँगी, दैट इज़ 2-2.303 RT log KC। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कभी कभी पूछते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू दे देते हैं आपको, KC भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पता कर सकते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए किस तरह से निकाला जाता है, और ये यहीं से आया है जो आपने आगे से पढ़ा था। अभी ये मैंने आपको अभी बताई इक्वेशन गिब्स एनर्जी वाली, ये नरेस्ट इक्वेशन के से निकाली गई चीज़ है, पहले से आपने देखी होगी। जब इसको इसमें पुट करते हैं तो सिंपली हमारे पास ये सब आता जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपको जब ये बात पता चलती है, जब ये रिएक्शन पता चलती है और ये पता चलता है कि भाई इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, तो हम ज़रा एक बार देख लेते हैं थ्योरेटिकली कि भाई क्या क्या होता है। आपको मैं एक चीज़ मैंने पहले भी एक बार थोड़ा बहुत बताया था, वापस आपको एक बताती हूँ कि कोई भी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी उसको आप कैसे करते थे। एक तो ई से करते थे कि अगर ई जो है आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो आप कहते थे हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर ई आपका नेगेटिव में आता है तो आप कहोगे नहीं ये रिएक्शन नहीं होगी। और अगर आपका ये जो है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई और कोई कंडीशन जो आपको पता हो, हाँ एक आपको और पता है कि भाई ई जो है अगर ज़ीरो होता है तो सेल इक्विलिब्रियम हो जाता है, ई सेल। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ डेल्टा जी के बारे में आपको पहले से जानकारी कि नेगेटिव होगी तो रिएक्शन होगी, पॉजिटिव होगा तो नहीं होगी, और अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो आपकी जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। बच्चों देखो, अगर आपका ई सेल पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, नेगेटिव में आ रहा है तो नहीं बनेंगे, नहीं मतलब रिएक्टेंट ही रहेंगे, रिएक्टेंट की तरफ ही जाएगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है हाँ रिएक्शन हो रही है, डेल्टा जी नेगेटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो नहीं हो रही है रिएक्शन, और अगर रिएक्शन हो रही है तो उसकी के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, और नहीं हो रही है तो बहुत कम होगा। और अगर वो k = 1 हो गया आपका, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में है। मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, आप देखिए किस तरीके से डेल्टा जी जो है यहाँ पे 2Fe है। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने कहा अमाउंट बढ़ा दूँ, तो अमाउंट बढ़ा दूँगी तो एन की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पे। अब एन की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी क्योंकि हर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 4 हो जाएंगे, तो ये NFE की वैल्यू इस तरह हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये समझाना है कि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये भी बढ़ जाएगा।
और आप लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको ये इस तरह से किसी भी सेल को, नोटेशन को बिल्कुल सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरह से किया गया है, ताकि आप उसके क्वेश्चंस कर सको। अपने यहाँ पे निकालना है कि मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन किया जा सकता है इस डैनियल सेल से। आपको ई की वैल्यू सबकी दी जा चुकी है यहाँ पर। और इसमें कैसे किया इस क्वेश्चन को बच्चों, तो मैक्सिमम वर्क जो है हम देखते हैं कि NFE होता है, ये हमें निकालना है। ये हम अपने दी हुई वैल्यू से कैथोड माइनस ये नोड निकालेंगे। नंबर इलेक्ट्रॉन 2 है, आप ये निकालोगे, आपको सीधे पता चल जाएगा कि आप इतना वर्क कर सकते हो मैक्सिमम। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन करने में अब आगे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो हमें नेक्स्ट पार्ट अब इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पढ़ना है।